हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं। और साथ ही साथ हम अपनी अधिकांशतर वीडियोज़ में ही आप लोगों से कहते हैं कि आप लोगों को हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रश्न की आवश्यकता हो तो आप लोग बेझिझक हमारे चैनल हिंदी के तार पर आइए और कमेंट सेक्शन में हमें वो प्रश्न बताइए। हम आप लोगों के लिए उस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सहज और सरल तरीके से लाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा मोटिव यूट्यूब पर आने का यही रहा है कि हम आप लोगों की भरपूर मदद कर सकें। क्योंकि हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जिससे संबंधित अगर आप जो इसके रेयर टॉपिक्स हैं इनको आप यूट्यूब या इंटरनेट में ढूंढने जाओगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी को इसका उत्तर ही ठीक से नहीं पता होता है और जिसको पता होता है वो बताना नहीं चाहता है। तो मेरी कोशिश है कि मुझे पता है तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ऐसे ही मैक्सिमम मेरी वीडियोस आपके कमेंट पर ही आधारित होती हैं और आज की यह वीडियो भी एक कमेंट पर आधारित है। हमारे किसी प्रिय मित्र ने कहा कि उन्हें विद्यापति से संबंधित एक ऐसे उत्तर की ज़रूरत है जिसे वो विद्यापति से संबंधित किसी भी प्रश्न के उत्तर में लिख सकें। तो आज की ये वीडियो इसी प्रकार के एक उत्तर को लेकर के बनी है कि आप लोग विद्यापति से संबंधित किसी भी प्रश्न के उत्तर में इसको डाल सकें। लेकिन उसका और एक बहुत कॉमन सा प्रश्न बनता है विद्यापति के ऊपर कि वे भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि, ठीक है, और उनकी काव्यगत विशेषताएं या उनकी विशेषताएं, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम लोग इनका साहित्यिक परिचय जानते हैं क्या है, जिसे आप किसी भी प्रश्न के उत्तर में शुरुआत करने के लिए लिख सकते हैं, ठीक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्रश्न का उत्तर भी अच्छा लगे तो भी बताइएगा, क्योंकि आप बताइएगा तो हम समझ पाएंगे कि आगे का प्रश्न और आगे की वीडियोस हमें किस तरीके से बनानी है कि आप लोग समझ सकें, क्योंकि आपको समझाना मेरा इकलौता मकसद है। तो चलिए फिर विद्यापति का साहित्यिक परिचय देखते हैं हम लोग। मैथिली साहित्य के गौरव पुरुष विद्यापति जी का जन्म 1352 ईस्वी के आसपास बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ था। वे मैथिली भाषा के महान कवि थे जिन्हें मैथिली का सूरदास और मैथिली काव्य के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मैथिली, संस्कृत और अवहट्ट भाषा में भी काव्य रचना की। उनकी रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार और लोक जीवन का अद्भुत समन्वय मिलता है। वे न केवल एक महान श्रृंगार और भक्ति काव्य के रचनाकार थे बल्कि एक समर्थ भाषा निर्माता भी थे। उन्होंने मैथिली भाषा को साहित्यिक ऊंचाइयां दी और उसे जन भाषा के से काव्य भाषा के रूप में रूपांतरित कर दिया। विद्यापति के काव्य में लोक जीवन, प्रेम, भक्ति, नारीमन और प्राकृतिक सौंदर्य का गहन चित्रण मिलता है। इस प्रकार से विद्यापति का ये साहित्यिक परिचय है छोटा सा, जिसे आप किसी भी प्रश्न के उत्तर में शुरुआत में बेझिझक लिख सकते हैं, बिना कुछ सोचे। आप बस सुन लीजिए, समझ लीजिए और उत्तर की शुरुआत एकदम विद्यापति से संबंधित किसी भी प्रश्न के उत्तर की शुरुआत विद्यापति के साहित्यिक परिचय से कीजिए, ठीक है। अब जो मैंने आप लोगों को एक कॉमन क्वेश्चन बताया विद्यापति से संबंधित, ये श्रृंगार कवि हैं या भक्त कवि, इस पर भी एक छोटा सा मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि परीक्षाओं में खास तौर पर ये प्रश्न अगर पूछा भी जाता है तो 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो ज़्यादा बड़ा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 नंबर के लिए मुझे लगता है 150 से 200 वर्ड्स जो हैं आपके काफ़ी होते हैं। तो चलिए फिर इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग लेते हैं। विद्यापति को श्रृंगार कवि भी कहा गया है और भक्त कवि भी, परंतु यदि हम उनके काव्य की वस्तु विन्यास, भावनात्मक प्रवाह और काव्य दृष्टि का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि विद्यापति मूलतः श्रृंगार के कवि हैं, परंतु उनका श्रृंगार भक्ति से अनुप्राणित है। जैसे उनकी कविताएं श्रृंगारात्मक हैं किंतु उनमें कृष्ण केवल एक प्रेमी नहीं बल्कि एक ईश्वर रूप भी है। अब आपको जानने की ज़रूरत है कि श्रृंगार क्या होता है और भक्ति क्या होते हैं। तो श्रृंगार मतलब वे होता है या श्रृंगारी कवि वे होते हैं जो सिर्फ प्रेम, विरह, मिलन, इन सब से संबंधित कविताएं लिखते हैं। मतलब उनकी कविताएं मोस्टली जो हैं नायक नायिका के पर आधारित होती हैं। और भक्ति क्या है कि ये सांसारिक चीज़ों से मुक्त होकर के आध्यात्मिक जो बन जाता है, उस प्रकार का जो प्रेम होता है वो आपका भक्ति होता है। या भक्त और ईश्वर के बीच में जो प्रेम होता है, इस प्रकार की कविताएं जो कवि लिखता है वे होते हैं भक्त कवि। तो आप लोगों को पता होगा कि जब रीतिकाल हमारा शुरू हुआ था तो रीतिकाल में जितने भी कवि हमारे हुए थे वे सारे श्रृंगारी कवि हुए थे, क्योंकि उनकी कविताएं सिर्फ और सिर्फ नायक नायिका के ऊपर आधारित थीं। जब भक्ति आंदोलन होता है तो उसके बाद जो कविताएं हमारी लिखी जाती हैं वे सारी की सारी भक्तिपरक कविताएं कहलाईं। और साथ ही साथ क्या है कि जो कवि हुए वे भक्त कवि कहलाए, ठीक है। आगे क्या है कि विद्यापति के काव्य में जो प्रेम है वह सांसारिक ना होकर के आध्यात्मिक बन जाता है।
तुलसी के शब्दों में श्रृंगार भक्ति के बिना अधूरा है। इसी सिद्धांत पर विद्यापति का काव्य भी आधारित है। विद्यापति के काव्यों में भक्त और प्रेमी में कोई भी भेद नहीं होता है। उनके काव्यों में राधा कृष्ण की लीला का चित्रण केवल नाटकीय प्रेम नहीं है, बल्कि उनके प्रेम में आध्यात्मिक समर्पण का भाव देखने को मिलता है। अतः उन्हें केवल श्रृंगार कवि कहना भी अधूरा है और केवल भक्त कवि कहना भी। वस्तुतः वे श्रृंगार के माध्यम से भक्ति के कवि हैं। ऐसे कवि जिन्होंने प्रेम को भक्ति का मार्ग बनाया, इसलिए कहा जा सकता है कि विद्यापति श्रृंगार कवि के रूप में भक्ति को जीने वाले कवि हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत, जैसा कि आप लोगों को पता है हर वीडियो में कोटेशन मस्ट होता है, तो यहाँ पर 1-2 मत मैंने बता दिया, आप लोग इसको ज़रूर याद करिएगा। क्या है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कि विद्यापति के काव्य में राधा और कृष्ण का प्रेम विशुद्ध श्रृंगार है, परंतु उसमें भक्ति भाव की झलकियाँ मिलती हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का क्या मत है कि विद्यापति ने श्रृंगार रस को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया वह केवल लौकिक प्रेम नहीं बल्कि भावनात्मक तपस्या है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बहुत ही छोटे रूप में आप लोगों के सामने रखा मैंने। आशा करूँगी कि आप लोगों को समझ में आए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यापति के काव्य की विशेषताओं की ओर। अभी क्या है कि आपसे विद्यापति के काव्य की विशेषताएँ पूछे या विद्यापति की विशेषताएँ पूछे, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे पूछे उसमें आप बेझिझक इसको लिख सकते हैं। ठीक, क्या है कि पहला क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता। विद्यापति के पदों में श्रृंगार रस का अत्यंत मनोहर और मार्मिक चित्रण मिलता है। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को माध्यम बनाकर मान मनुहार, संयोग वियोग, प्रेम आकांक्षा आदि भावनाओं को अत्यंत सुंदरता से प्रस्तुत किया है। उदाहरण आपका क्या है, पियसे भेली दूरी नैननि भेल अनहार, बिनु पिए जियब कोना कहु बिरह विमार। ठीक है, इस पद में नायिका की विरह व्यथा, उसकी प्रेम व्याकुलता और अंधकार रूप अंतर्मन का सुंदर चित्रण है। आगे क्या है, भक्ति और आध्यात्मिकता। हालांकि विद्यापति श्रृंगार के कवि माने जाते हैं, फिर भी उनके काव्य में भक्ति का भी गहरा प्रवाह है। वे वैष्णव भक्ति धारा से जुड़े रहे और कृष्ण को सखा, प्रियतम और ईश्वर के रूप में चित्रित किए। उदाहरण क्या है, जय जय भैरव कैलाशपति त्रिपुरारी, जय जय पशुपति शंभु शिव शशिशेखर। उनकी भक्ति गीतों में गहन आध्यात्मिकता और लोकधर्मी भक्ति का भी समन्वय मिलता है। तीसरा बिंदु क्या है, नारी मन की सूक्ष्म अभिव्यक्ति। विद्यापति ने नारी के भाव जगत को अत्यंत बारीकी और संवेदनशीलता से व्यक्त किया है। उनकी नायिका कभी विरहणी, कभी प्रेमिका तो कभी भक्त के रूप में सामने आती है। जैसे क्या है, सखी है कहिए ने जाथु सयन, हमरे मन लागल पिया बिन। यह पद नारी के अंतर्द्वंद, प्रेमाकुलता और संकोच का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। चौथा बिंदु क्या है, संस्कृत परंपरा का प्रभाव। संस्कृत साहित्य के विद्वान होने के कारण विद्यापति के रचनाओं में संस्कृत पदावली, नाट्य शास्त्रीय तत्व और शास्त्रीय कल्पनाएं भी दिखाई देती हैं। फिर भी उन्होंने अपने काव्यों की भाषा को बोझिल नहीं होने दिया है। पांचवा, प्रकृति चित्रण। विद्यापति के काव्य में प्रकृति भी एक सहचर की भांति उपस्थित रहती है। ऋतुओं, फूलों, नदियों, पक्षियों आदि के माध्यम से उन्होंने वातावरण को जीवंत बना दिया। जैसे कुसुमती बन बेसे मधुकर कहूँ मधुबन की बात। इसमें बसंत ऋतु के सौंदर्य और उसकी रागात्मकता को अनुभव किया जा सकता है। छठा बिंदु हमारा क्या है, लोक भाषा और लोक जीवन से जुड़ाव इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य रचकर उसे लोक के करीब पहुँचाया। उनके पदों में गांव, नदी, नारी, लोक आस्था, त्यौहार आदि का अद्भुत चित्रण मिलता है। उन्होंने जनसाधारण की भाषा में गूढ़ भावनाओं को प्रस्तुत किया। इस प्रकार से 6 बिंदुओं के अंतर्गत मैंने इनकी काव्यगत विशेषताओं को रखने का प्रयास किया है और साथ ही साथ निष्कर्ष भी आप लोगों को बता रही हूँ। मतलब अगर शुरू से देखा जाए तो इनका साहित्यिक परिचय मैंने आपको बताया है, फिर ये भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि, इसका भी एक छोटा सा रूप मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। उसके बाद इनकी काव्यगत विशेषताएं। अब आपसे विद्यापति से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछता है तो आप इन चीज़ों को पढ़ने के बाद अपने अकॉर्डिंग उत्तर को लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जानकारियाँ यही आपकी रहेंगी, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है विद्यापति से संबंधित या उनके विषय में। अभी निष्कर्ष जानते हैं, उसके बाद आगे की बातें बताते हैं। निष्कर्ष क्या है कि विद्यापति का काव्य श्रृंगार, भक्ति और लोक चेतना का समन्वित रूप है। उन्होंने मैथिली भाषा को साहित्यिक पहचान दी और उसके माध्यम से नारी भाव, प्रेम, प्रकृति और भक्ति को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जो आज भी उतना ही प्रभावशाली और प्रासंगिक है।
उनके काव्य की भावगर्भिता, सहजता और लोकप्रियता उन्हें कालजयी बनाती है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष भी यहाँ समाप्त होता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप के सामने एक ऐसा उत्तर प्रस्तुत कर पाऊँ जिससे आपकी मदद हो सके। अगर मदद हो जाती है आपकी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि ये उत्तर बहुत जटिल हो रहा है तो भी बताइएगा, मैं इससे भी सरल लाने का प्रयास करूँगी। एक्चुअली ये सारे जो कवि हैं ना, ये थोड़े से जटिल कवि हैं, इनके ऊपर सरल तरीके से आप उत्तर तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आए। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो भी बताइए, और इसके अतिरिक्त भी कोई सवाल हो आपके पास तो भी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और डेली सुबह 6:30 से 7 के बीच में हिंदी साहित्य से संबंधित किसी एक विषय पर आप लोग जो कमेंट किए रहते हैं उन कमेंटों के आधार पर किसी एक विषय पर उत्तर लाएंगे। तो डेली नए नए साहित्य से संबंधित विषयों पर उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी के तार पर बने रहिए। धन्यवाद।